वेलकम टू लर्न विद कौशिकी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर फर्स्ट का एक्सरसाइज नंबर 1.2। तो पहला क्वेश्चन हम पास करेंगे। पहला क्वेश्चन कहता है एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। सभी नंबर्स को उसके प्राइम फैक्टर्स के रूप में हमें निकाल के दिखाना है, अलग करना है। तो प्राइम फैक्टर का मतलब क्या होता है पहले ये जान लीजिए। प्राइम फैक्टर्स ऐसे नंबर्स को कहा जाता है जो किसी दूसरे से डिविजिबल ना हो पाए। ऐसे नंबर्स जो किसी दूसरे से डिवाइड नहीं होते उन्हें हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो हमें इन सारे नंबर्स को ऐसे फैक्टर्स के रूप में आइडेंटिफाई कराना है जो प्राइम फैक्टर्स ही हों, मतलब किसी और से ना डिवाइड हो पाए। तो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका 140। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं फटाफट। 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 7 जा 40, 2 से अगेन 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब 5 से कटेगा ये, 5 7 जा 35, अगेन 7 से 7 1 जा 7। सो द प्राइम फैक्टर्स आर 2 into 2 into 5 into 7. This can be also written as 2 की power 2 into 5 into 7. This is our answer. क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 156। इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 156 लास्ट में 6 है, मतलब एक इवन नंबर है, ये आराम से इवन नंबर से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 7 जा 14 और 1 बचा हुआ है, 2 8 जा 16, अगेन 2 से 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 39 ये 3 से ही डिवाइड हो पाएगा आराम से। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, अगेन 13 से 13 1 जा 13। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हमें मिल गया है 2 into 2 into 3 into 13। इसको भी हम आगे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 into 3 into 13। दिस इज आवर आंसर। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है 3825। इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 3825 प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। लास्ट में 5 है, 5 होने का मतलब ये ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर से ही डिवाइड हो पाएगा। तो फर्स्ट ऑड नंबर हमारा 3 है, 3 से स्टार्ट करते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, बचे हुए हैं 2, 3 7 जा 21, अब बचा हुआ है 1, 3 5 जा 15, अगेन 3 से 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, अगेन हम 3 से कर लेंगे। 3 1 जा 3, अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा आगे, और 3 से डिवाइड ना होने का रीजन क्या है, लास्ट में 5 आ रहा है, और लास्ट में 5 अगर हम डिवाइड करेंगे तो 25 बचेगा। 25 3 के टेबल में नहीं आता, तो हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, फिर से 5 से 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। अब 17 से ही जाएगा क्योंकि 17 खुद एक प्राइम नंबर है, तो 17 1 जा 17। अब हमारा रिक्वायर्ड प्राइम फैक्टराइजेशन मिल गया हमें 3 into 3 into 5 into 5 into 17। इसको हम आगे लिख सकते हैं 3 की पावर 2 into 5 की पावर 2 into 17। दिस इज आवर आंसर 5005। इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन करना है 5005। 3 से डिवाइड करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं 3 से। अगर हमें ये नहीं समझ में आ रहा है ये डिवाइड किससे होगा या इसका फैक्टराइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो सकता है, तो हम इसे आराम से अलग से डिवाइड करके देख सकते हैं। 3 से आप इसे डिवाइड कर लीजिए 5005। 3 1 जा 3, 2 बचे 20, 3 6 जा 18, बचे 2, अगेन 20, 3 6 जा 18, 25 आता है। 25 3 के टेबल में नहीं आएगा, तो ये 3 से नहीं कटेगा। अब हम इसे ले चलेंगे 5 से। नेक्स्ट डिवाइड हम करेंगे 5 से। 5005, 5 1 जा 5,
0 0 2 उतरे, अगेन 5 आएगा, 5 1 जा 5, तो 5 से डिविजिबल है, 5 1 जा 5, 0 0 1। अब हम इसे ट्राई कर लेते हैं। लास्ट में अभी भी हमारे ऑड नंबर है, ऑड नंबर होने का मतलब ये अगेन ऑड नंबर से ही कटेगा, तो हम इसे अब ट्राई करते हैं। 5 से तो कटेगा नहीं, 5 के लास्ट में 1 आता नहीं है, ये हम डिवाइड कर लेते हैं 7 से। चेक कर लेते हैं 7 से एक बार, 7 से 1001, 7 1 जा 7, बचे हुए हैं 3, ये हो गया 30, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 21 7 3 जा 21, आराम से डिवाइड हो गया। 7 से ले चलते हैं, आया है आंसर हमारा 143, 143 है। अभी भी ये किससे कटेगा ये हमें आइडिया नहीं है, 7 से हम एक बार अगेन चेक कर लेते हैं। 143 को 7 2 जा 14, बचा 3, 3 7 के टेबल में आएगा नहीं, इसकी वजह से ये 7 से डिविजिबल नहीं। अब 7 के बाद नेक्स्ट आपका प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर होता है हमारा 11, तो हम 11 से करते हैं। 11 से 143 को डिवाइड करते हैं, 11 1 जा 11, 3 बचा 33, 11 3 जा 33, टोटली डिवाइड हो गया है, आया हुआ है 30। तो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा हमारा 5 into 7 into 11 into 30, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट हमारे पास अब एक लास्ट ही आंसर क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5। सेवन 4 2 9 का भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। इसके लिए हमें रिक्वायर होगा 17 और 19 का टेबल, तो हम एक बार टेबल लिख लेते हैं। 17 19 का भी टेबल रिक्वायर्ड होगा हमें। हमें रिक्वायर्ड है 17 और 19 का टेबल, सो 17 का टेबल हमने लिख लिया और 19 का टेबल हमने लिख लिया। हम इसको चेक करते हैं 17 से डिवाइड करके, अगर ये डिवाइड हो जाता है तब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आगे करेंगे। 7 4 2 एंड 9, 74 मतलब कि 17 4 जा 68, 14 में से 8 गए आता है 6, और 7 में से एक कैरी गया था, सो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। अब बचे हमारे पास 62, 17 का टेबल 62 से ज्यादा ना हो, तो 17 3 जा 51, 1 1 11, 9 आया, 17 7 जा आता है 190, ये पूरी तरह डिवाइड हो गया है, तो हम इसको 17 से लेकर चलते हैं 4 3 एंड 7। अब अगेन 17 से हम चेक करना चाहें तो ये 17 से डिवाइड नहीं होगा। अब हम आगे चलेंगे 19 से डिवाइड करते हैं। 19 से आप इसे एक बार डिवाइड कर लीजिए, 4 3 एंड 7, 19 का टेबल पढ़िए, 43 से ज्यादा ना जाए तो 19 2 जा 38, बचे कितने, इधर 5 इधर कुछ भी नहीं, नीचे आ जाता है 7। 19 का टेबल पढ़ना है, 57 से ज्यादा ना जाए तो 19 3 जा 57 ही होता है, पूरी तरह से डिविजिबल है ये, 19 से आप लेके चले जाइए, आंसर है आपका 23। अब 23 खुद एक प्राइम फैक्टर है, किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, तो 23 1 जा 23। तो अब हमारे पास हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन क्या मिल गया हमें, 17 into 19 into 23, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। सो ये रहा हमारा पहले क्वेश्चन के सभी आंसर्स हमने करवा दिए हैं, सभी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन को लेंगे।